तो दोस्तों, अगर बुढ़ापा में आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई बीमारी ना हो चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे विटामिन के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारे बुढ़ापा के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाएं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, बढ़ती उम्र के लिए जो दो विटामिन अति आवश्यक है, उनमें से सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी हमारा शरीर सूर्य के किरण के माध्यम से बनाता है, यानी कि जब हमारे शरीर के ऊपर धूप लगता है तो हमारा शरीर विटामिन डी निर्माण करता है। लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो उस समय जो धूप हमें मिलता है उससे हमारा शरीर पूरी तरह से विटामिन डी का निर्माण नहीं कर पाता है। अगर उसी वक्त विटामिन डी युक्त जो खाना है उसका भी कमी हो जाए तो शरीर के अंदर धीरे धीरे विटामिन डी का कमी अत्यधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का जो शोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, वो कम हो जाता है। विटामिन डी के उपस्थिति में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होने के कारण अगर विटामिन डी कम है तो इसका शोषण कम होगा, जिसके कारण हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा, विटामिन डी हमारे मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उन्हें भी स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन डी कम है तो हमारा मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, जो हमारा स्नायु प्रणाली जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं वो भी कमजोर होने लगेगा, जिसके कारण हमें झमझमाहट की समस्या होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बढ़ती उम्र में बहुत आवश्यक हो जाता है। अब इसे पूरा करने का दो तरीका है, पहला खाना के माध्यम से और दूसरा दवाइयों के माध्यम से। खाना के माध्यम से अगर हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने खाना में मछली का, अंडे का और दूध का इस्तेमाल बराबर करना चाहिए। इन तीनों चीजों में विटामिन डी मिलता है, हमारे शरीर को विटामिन डी देगा। इसके अलावा प्रशस्त मात्रा में धूप में बैठना भी हमारे लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, अगर इन दो तरीकों से अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल पाता है तो इसके बाद आपको टैबलेट लेना पड़ेगा। तो विटामिन डी का टैबलेट लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बढ़ती उम्र के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है वो है विटामिन B12। B12 बढ़ती उम्र में हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका भी वही कारण है, कभी हम लोग खाना अच्छे से नहीं खाते हैं क्योंकि विटामिन B12 हर तरह के खाना में उपलब्ध नहीं रहता है। कुछ ही खानों में विटामिन B12 मिलता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर इसकी कमी होने लगती है। विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी है, यानी कि जो ब्लड सेल है, उसे बनाने के लिए मदद करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। दूसरा, विटामिन B12 हमारे जो नर्वस सिस्टम है और मांसपेशी है, इन दोनों का जो फंक्शन होता है उसे अच्छा करने में मदद करता है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं इन्हें अच्छे तरीके से कार्य करने में मदद करता है। और जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो भी स्नायु है, यानी कि जो हमारा नर्व है, उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हमारे स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा याददाश्त हमेशा ठीक रहता है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन B12 को डीएनए निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 का कमी होता है तो डीएनए निर्माण में भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो B12 को पूरा करने के लिए भी दो तरीका है, पहला तरीका है खाना और दूसरा तरीका है टैबलेट। दोस्तों, खाना के माध्यम से अगर अपने शरीर के अंदर B12 की मात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने खाना में मांस का, मछली का, अंडे का और दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मांस, मछली, अंडा और दूध में प्रशस्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर इससे आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की मात्रा पूरा नहीं हो पाता है तो आपको टैबलेट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे अवस्था में एक बार अपने चिकित्सक का, यानी कि अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें और उनके सलाह से कोई भी अच्छे कंपनी का विटामिन B12 का टैबलेट कुछ दिनों तक सेवन करके अपने शरीर के अंदर विटामिन B12 का मात्रा को जरूर पूरा करें।